हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। और मैं हूं संदीप सर। आइए आज पुनः टाइप 4 के साथ फिर नए नए क्वेश्चन का आगाज होने जा रहा है और अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और वह टाइप जो है आपके लिए और बेहतर होने जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे कदम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए प्रश्न बेहतर से बेहतर आते जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्या है कि प्रश्न को शुरुआत करते हैं। प्रश्न को शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है। लिखा है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य का अनुपात 7:5 है। देखिए 7:5 जो दिया है वो लंबाई का दिया है और चौड़ाई का L और B। अब जैसा समझिए, हमसे कहा है कि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 20.5 चौड़ाई है। हम बताए थे लोहा लोहे को काटता है, तो यहाँ भी चौड़ाई से कटेगा। तो यहाँ लिखा गया बोर्ड की चौड़ाई 20.5 है। बोर्ड की चौड़ाई कितना है? 5 है। पूछा था कि लंबाई बताइए, लंबाई कितना है? 7 है। 5 चक्का 20, 5 इकाई 5, 7 इकाई 7 और 7 चक्का 28.7 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो श्रमिक P और Q के क्षमताओं का अनुपात, दो श्रमिक है P और Q, क्षमता का अनुपात 3 अनुपात कितना है जी? 2 है। कहता कि 400 की दैनिक मजदूरी, टोटल देखिए मजदूरी 400 है, तो जब टोटल 400 है तो यहां भी टोटल कर देंगे। 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि बताइए P को, वही धनराशि में से P का हिस्सा क्या होगा? तब P का हिस्सा कितना है? 3 है। 3 से गुना कर दीजिए। अब 5 8 40, 8 3 24, 240 रुपये किसको मिलेगा? P को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एकदम चुटकी में फूकिएगा उड़ जाएगा जी। अब कैसे उड़ जाएगा वो आप सोच लीजिए। लिखा है अगला क्वेश्चन कि एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिकी विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 5:4 है जो कि फिजिक्स है और जैविक विज्ञान जिसको हम लोग कह सकते हैं बायो कर दीजिए, है ना, बाकी समझ लीजिएगा उस पर। अब कहा गया था जिसका अनुपात 5:4 है, लिखा गया है कि 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान कितने पेज होंगे? अब बताइए टोटल 540 पेज के बनेगा और यहाँ टोटल पेज कितना हो जाता है? तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमसे पूछेगा कि बताइए जैविक विज्ञान, यानी कि हम इसको कह सकते हैं तो 4 से गुना कर देंगे। 9 छक्का 54 है ना। अब यहाँ 6 चक्का 24, 240 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट एकदम हल करते चल जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लिखा गया है कि 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। देखिए 12:29 के अनुपात में लंबाइया कितना था? 24.6 मीटर था, है ना। तो कहता है कि बताइए कि बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? और पहले टोटल मिला के 24.6 था, तो एक टोटल मिलाएंगे ना, तो 29 और 24 12 को जोड़ दीजिए। 29 और 12 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1 बाकी 1, 2 1 3 1 बाकी कितना? 4 41। हमसे पूछा सबसे बड़का कितना है? 29 है। दशमलव हटा लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 10। अभी लगता है कि 41 से देखिए 6 बार में कटेगा ना। अब यहाँ से देखिए तो 29 छक्का 9 छक 54 के 4 बाकी 5 और 6 दूनी 12, 5 17, इतना बटा 10 का मतलब 17 दशमलव कितना आएगा? 4 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा C नंबर में मैच कर गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटों बेटी में बांटता है, यानी कि बेटा सन और डॉटर 11:10 के अनुपात में 10,390 रुपया को बांटा है। यहाँ टोटल कितना हो गया? 21, है ना। बेटा को निकालना 11 से गुना करेंगे। जब गुना करते हैं तो गुना कर लीजिए इसको, तो गुना करके आ जाएगा आपका 11 42 और 90।
11, 42, 90। अब भागा कितना देना है 21 से। जब भागा देंगे इसको 21 से तो 54, 42.38 हमारा क्या हो जाएगा, लगभग आंसर हो जाएगा। आसानी से इसको हल कर सकते हैं, काट सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मोक्ष और आर्यन के बीच की राशि 13:29 है। मोक्ष और आर्यन का 13:29 है। कहा गया कि यदि आर्यन को 551 रुपया प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी राशि प्राप्त होगी। आर्यन को 551 प्राप्त हुआ, आर्यन को कितना प्राप्त हुआ 29, मोक्ष को कितना प्राप्त हुआ 13। 29 से कटेगा है ना, तो देखिए तो 29 से कटता है, 29 दूना 58 हो जाता है, तो 29 से कहाँ 29 लगेगा। 15 में से 9 गया तो 6, और ये हो गया 4 में से 2 गया 2, यानी कि 29 से कहाँ 29, और 29 नामा 261 है ना, 9 9 81, 9 दूने 18, 8 26, 261 हो गया। अब 19 गुने कर लीजिए कितना से 13 से। अब जब 19 गुने 13 करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 200 कितना आ जाएगा 47 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा गया था कि 5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। ए और बी के बीच में 8:9 में बांटा गया। 5100 रुपया टोटल था, और यहाँ टोटल 9 8 कितना हुआ 17 हो गया। हमसे पूछा कि बताइए बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। अब जब अधिक और कम कहेगा इसका मतलब दोनों में कौची होगा अंतर हो जाएगा। तो अंतर कीजिए, कितना का अंतर है 1 का है, 1 से गुना कर दीजिए, 17 या 51 यानी कितना का अंतर हो गया 300 का अंतर हो गया। तो हम आसानी से इसको हम बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 350 कंचे को सीता और सविता के बीच में बांटा गया। सीता और सविता के बीच में 5:9 के अनुपात में। यहाँ कह रहा था कि टोटल 350 था, और यहाँ टोटल कितना 9 5 14। किसका पूछा है सविता का, 9 से गुना करेंगे, 14 से कटेगा ये 25 बार में, 25 9 कितना हो गया 225 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 88 अंक का विभाजन जयति और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में किया गया है ना। किससे किसके बीच किया गया है, जयति और प्रतीक के बीच। अब लिखा गया था उसमें से कि 5:6 के रूप में बांटा गया। 88 अंक था, टोटल 88 था, टोटल यहाँ 6 5 11। हमसे पूछा है कि बताइए जयति को कितना मिलेगा। जयति कितना है 5 है, 11 8 88, तो 8 5 कितना हो गया 40 मिलेगा इसको जयति को। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा कि एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। देखिए मैन और वोमेन का अनुपात 4 कितना है 7 है। कुल मिलाकर के 77 लोग और कुल मिला के 7 4 कितना 11 लोग है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं, तब पार्टी में कितना महिला है 7 है, 7 से गुना कर दीजिए, 11 7 77, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात 5:6 है। मतलब बॉय और गर्ल का अनुपात 5 कितना है 6 लिखा गया है। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी, 3531 छात्रों ने परीक्षा दी, तो उसमें कितनी लड़कियां थी। अब टोटल विद्यार्थी कितना परीक्षा दिया है 6 5 11, कितना लड़की थी तो लड़की कितना है 6 है। अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो ये कट जाएगा कितना 321 बार में, और 321 गुने अगर हम 6 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1926 लड़की जो है वह किस में बैठी थी परीक्षा में, 1926 लड़की बैठी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1190 दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में बांटा गया। दो व्यक्ति के बीच में 11:23
23 के अनुपात में बांटा गया है। अब हमसे कहा गया था कि टोटल 1190 है और टोटल जोड़ लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 23 और यहाँ से हो जाएगा ये, मतलब कि कुल मिला के हो जाता है 34। हमसे पूछा है कि बताइए कि बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना प्राप्त होगा, तो बड़ा भाग 23 ना है, 23 गुना कर दीजिए। अब 34 से ही कट जाता है आपका ये 35 बार में। अब 35 गुने 23 जब करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 805 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों आसानी से चुटकी में एकदम हल कीजिए, फूकिएगा उड़ियाएगा, लेकिन फूकिएगा तब ना। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्या कहता है इसे देखिए। लिखा गया है कि राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के रूप में है। राम और श्याम 8:19 के रूप में धनराशि है। लिखा गया है यदि श्याम को 247 मिला, 247 मिला किसको, श्याम को। श्याम को कितना मिला, 19 मिला, है ना। तो हमसे पूछा कि बताइए राम को कितनी राशि मिलेगी, तो राम को कितना मान है, 8 है। 8 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और जब हम इसको 19 से काटते हैं तो ये 13 बार में कट जाता है। 13 8 चौहत्तर से हो गया, यानी 100 कितना हो जाएगा, 4 रुपया मिलेगा। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात, एक देखिए लवण है और अम्ल है, इसका अनुपात दिया गया है कितना, 5:7 है। कहता है यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम हो, 360 ग्राम टोटल, यहाँ कितना 7 5 12। तो हमसे पूछा इसमें मौजूदा अम्ल का भार कितना है, अम्ल कितना है, 7 है। 12 तिया 36, 7 या 21 210 ग्राम हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, मतलब बॉय और गर्ल का अनुपात 4:5 कितना है, 5 है। कहता है यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो, 333 हो, किसका, विद्यार्थी, माने विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ 5 और कितना हो गया, 9 हो गया। हमसे पूछा है कि उनमें लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़की कितना है, 5 है। क्या इससे कट सकता है, तो हम देखते हैं कि 9 से 333 जो है वो आपका कट जाता है 37 बार में। आप 37 25 आप गुना कर लीजिएगा तो 100 कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ये हमारा क्या है कि आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है, मतलब कि सोना और चांदी कितना दिया गया है, 17:3 दिया गया है। ऐसे दिया गया है यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, यहाँ चांदी कितना है, 3 है। तो पूछा है मिश्र धातु में सोने का वजन कितना, तो वजन सोना कितना है, 17 से कर लीजिए गुना, 3 9 27, 17 9 53 से 15.3 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी का अनुपात स्टाफ नर्स जो है वह क्या है, 1:6 के अनुपात में, 1:6 के अनुपात में है, तो कितने अधिकतम मरीजों की संख्या को भर्ती कराया जाएगा। अब देखिए 27 को पहले था, एक गो इस्तीफा दे दिया, तब कै गो बचेगा, 26 को बचेगा। अब यहाँ नर्स और रोगी का अनुपात कितना दिले है, 1:6। अब इस नर्सवा 27 को थी, एक गो इस्तीफा दे तो 26 नर्स बचेगी। यहाँ नर्स और कौन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं नर्स और रोगी, रोगी हो गया। अब बताइए तो यहाँ नर्सवा 26 है, यहाँ नर्सवा कितना है, 1 है। तो हमसे पूछा गया कि बताइए कि कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराया जाएगा, तो रोगी कितना टोटल है, 6 है, तो 6 से गुना कर दीजिए, 26 6 कितना हो जाएगा, 156 मरीज को भर्ती कराया जा सकता है ना। तो दोस्तों यह वीडियो आपका टाइप 4 का फर्स्ट टाइप है, और नेक्स्ट अगले जो पार्ट है इसका 4 का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें
पुनः अगले दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।